हरि शरणम, श्री हरि शरणम। भक्त और भगवान का ये पवित्र संबंध। भक्त अपने प्रभु की कृपा पर, प्रभु के नाम पर बार बार न्योछावर रहता है और भगवान सदैव अपने भक्त की भक्ति पर न्योछावर रहते हैं। दोनों ही एक दूजे पर बलिहार जाते हैं। ना भक्त रह पाता है प्रभु का यशोगान गाए बिना और न प्रभु रह पाते हैं अपने प्रिय भक्त का यशोगान गाए बिना। यह प्रश्न सदियों से चला आ रहा है कि इस सृष्टि में कौन बड़ा है, भक्त या भगवान। सभी व्यक्तियों के इस संबंध में अलग अलग मत है। अधिकांश लोगों का यही कहना है कि भगवान बड़े हैं, तो कुछ कहते हैं भक्त। लेकिन हमारी पौराणिक गाथाओं में भी ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब स्वयं भगवान को भी भक्तों के सामने झुकना पड़ा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो वे भक्तों के दास तक बन जाते हैं। ऐसी ही एक सत्य घटना, भगवान किस प्रकार भक्त की दास्ता स्वीकार करते हैं, भक्त त्रिलोचन जी की कथा के माध्यम से यह हमें ज्ञात होता है। संत ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे भक्त त्रिलोचन दास जी। महाराष्ट्र के रहने वाले। पूरे 13 महीने तक भगवान ने भक्त त्रिलोचन दास के घर नौकरी की। भक्त त्रिलोचन दास महाजन थे, खूब धन था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। ठाकुर जी की सेवा और संतों की सेवा का उनका पक्का नियम रहता था। अब संतों की इतनी सेवा की और सेवा करते करते शरीर बूढ़ा हो गया, पत्नी भी बूढ़ी हो चली। एक दिन हृदय में अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, संतों की सेवा का जो नियम है, उनको भंडारा कराने का जो मेरा नियम है, अब तक आप ही की कृपा से चला है और आगे भी आप ही चलाएंगे। शरीर अब बूढ़ा हो चला है, सेवा का कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया है। यदि कोई एक ईमानदार नौकर मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। बस भक्त के मन में इतना भाव आते ही उधर प्रभु हाजिर हो गए, नौकर का भेष बनाकर। नौजवान, फटे पुराने कपड़े, केश घुंघराले, चेहरा तेजोमय सुंदर। अब भक्त वत्सल प्रभु सामने आ गए भक्त त्रिलोचन जी के और बोले, सेठ जी राम राम। अब सेठ जी ऊपर से नीचे देखे फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन चेहरा तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। ये युवक कौन है? सेठ जी बोले, कौन हो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? बाबूजी, हमारा नाम अंतर्यामी है। अरे वाह, नाम तो बड़ा प्यारा है तुम्हारा, सबके मन की जानते हो। अब प्रभु थोड़ा मुस्कुरा दिए। सेठ जी पुनः बोले, कहाँ रहते हो? अब प्रभु तो सर्वत्र व्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रभु बोले, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैं होता हूँ, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं। प्रभु बोले, जहाँ मैं होता हूँ वहीं मैं रहता हूँ, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं। अब सेठ जी ने विचार किया, हो सकता है यह बालक अनाथ हो, इसका कोई ना हो। तुम्हारे माता पिता का कोई परिचय है? बोले, हमारे मैया और बाबा होते तो हमारी ये हालत थोड़े ही होती, हम इधर उधर क्यों घूम रहे होते। बोले, कोई काम धंधा मिल जाए इसलिए घूम रहा हूँ। अब पेट पालने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सेठ जी। सेठ जी बोले, क्या काम आता है तुम्हें? प्रभु बोले, हमको चारों वर्ण, उनका क्या खान पान है, कैसे बनाया जाता है, सब जानते हैं। त्रिलोचन जी हंसकर बोले, तुम्हारी उम्र तो 16 और 17 साल से ज़्यादा समझ में नहीं आती,
इतना अनुभव तुमको कैसे हो गया? प्रभु बोले, आप विश्वास करो, हम सब काम जानते हैं, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। त्रिलोचन जी बोले, साधु संतों की सेवा करना और साधु संतों को भोजन परोस कर खिलाना, ये सब काम कर लेते हो? अब प्रभु बोले, बस यही काम तो हमारा विशेष है, कई जन्मों से संतों की सेवा करते आ रहे हैं। त्रिलोचन जी बोले, ये लड़का और कुछ करे ना करे, बोलता बहुत मीठा है, इसको रख लो अपने पास। अच्छा, एक बात बताओ, जब इतने योग्य हो तो नौकरी अभी तक क्यों नहीं मिली? उसमें तुम्हारे में कोई खोट तो रही होगी। प्रभु बोले, हाँ, एक खोट है, बड़ी भारी कमी है। हम काम से पीछे हटते नहीं हैं, सब काम करते हैं, पर हमारे बारे में कोई शिकायत करने लग जाए तो वहाँ हम रहते नहीं हैं। शिकायत कौन सी? प्रभु बोले, हम बहुत खाते हैं, बड़े पेटू हैं, खाते ज्यादा हैं। त्रिलोचन जी हंस पड़े और बोले, घर में धन की कमी तो नहीं है, कितना खा लेगा, बच्चे हो, कोई बात नहीं। प्रभु बोले, मैं 5 से 7 सेर खाता हूँ। जी हाँ, इतना खा लेता हूँ। त्रिलोचन जी बोले, आप 5 सेर खाओ, 10 सेर खाओ, भले 20 सेर खाओ, पर साधु सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। भगवान जी ने सोचा, बड़ा उदार भक्त है, कंजूस नहीं है। फिर ठाकुर जी बोले, हम तो सबकी सेवा करेंगे, साधु संतों की सेवा करेंगे, आपकी भी सेवा करेंगे, आपके ठाकुर जी की भी सेवा करेंगे, लेकिन हमको रोटी बनाकर माता जी को खिलाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बनाती थी साधु संतों के लिए भोजन। त्रिलोचन जी ने अपनी गृहिणी से कहा, सेवक तो एक मिल गया है, लेकिन बड़ी विचित्र शर्त रख दी है, ये सबको बनाकर खिलाएगा, लेकिन इसको तुम बनाकर खिलाओगी। माता जी बड़ी सरल स्वभाव की थी, बोली, कोई बात नहीं, लोग कहते, वैसे भी मेरी तो कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसी को अपना पुत्र मानकर खूब बना बना कर खिलाऊंगी। त्रिलोचन जी बोले, इसने पहले ही कह दिया है 5 से 7 सेर भोजन खाता है, तो पत्नी थोड़ी सकुचाई तो सही, फिर बोली, कोई बात नहीं, बनाकर खिला दूंगी। अब प्रभु बोले, जिस दिन यह बात कह दोगे, ये बड़ा पेटू है, बहुत खाता है, हमारी शिकायत लगा दोगे, हम भाग जाएंगे। ठाकुर जी ने त्रिलोचन जी के यहाँ इस प्रकार पूरे 13 महीने तक नौकरी की। जी हाँ, यह पूरी सत्य घटना है। कैसे प्रभु दिन रात भक्त त्रिलोचन के घर सारी सेवाएं करते और सभी को संतुष्ट करते रहते, यहाँ तक कि त्रिलोचन जी की मालिश भी कर देते। अब प्रभु जी के लिए कौन सा कार्य कठिन, सभी कार्य चुटकी बजाकर कर लेते। प्रभु जी के आने से भक्त त्रिलोचन जी के घर रिद्धि सिद्धि का और भंडार बढ़ गया, साधु भी बड़े संतुष्ट होने लगे और सभी खुश होकर जाने लगे। अब भक्त त्रिलोचन के घरों में साधु संतों की, खाने वालों की खूब बड़ी बड़ी कतार लग गई, और जो भी आता वह त्रिलोचन जी का जय जयकार लगाता, वाह भक्त त्रिलोचन की जय हो, भक्त त्रिलोचन की जय हो। और इधर भक्त त्रिलोचन जी सदैव अपने प्रभु का ही धन्यवाद अदा करते, वाह प्रभु कितना प्यारा सेवक दे दिया, कितना मेरा ख्याल करता है, कितने मेरे साधु संतों की सेवा करता है। अब आनंद स्वरूप ठाकुर जी तो सभी को आनंद में रखते। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोसन के पास गई। अब वहाँ आपस में चर्चा शुरू हो गई। पड़ोसन बोली, सेठ जी को तो बहुत बढ़िया नौकर मिल गया, आपका इतना बढ़िया से सब काम कर लेता है। सेठ जी की तो किस्मत ही खुल गई और चेहरे की रंगत ही बदल गई है, पर तुम तो जैसे पहले दुबली पतली थी वैसे ही
अब भी हो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें आराम नहीं मिलता क्या? अंतर्यामी सब काम कर लेता है। अब त्रिलोचन जी की पत्नी से चुप ना रहा गया और मुख से बोल ही पड़ी, यही तो बात है बहन, अंतर्यामी सब काम करता है, लेकिन अंतर्यामी की सेवा मुझको करनी पड़ती है। अच्छा, क्या सेवा करती हो? उसके कपड़े धोना, उसके बर्तन धोना? अरे नहीं नहीं, बस उसको भोजन बनाकर खिलाती हूँ। अरे बहन, इसमें क्या, 2-4 रोटी ही तो खाता होगा। अरे बहन, कुछ मत पूछो, 5 शेर 7 शेर एक ही टाइम भोजन में खा जाता है। अच्छा, देखने में तो नहीं लगता इतना भोजन खाता है। बोली, हाँ, खाता बस खूब है और सारा काम करता है। अब बेचारी इसके मुख से निकल गया। वहाँ तुरंत ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी के जाने के बाद तो त्रिलोचन जी बहुत दुखी हुए, खाना पीना छोड़ दिया, रोने लगे, घर घर जाकर पूछने लगे, मेरा अंतर्यामी किसी ने देखा है? मेरे अंतर्यामी को किसी ने देखा है? कहाँ है, कहाँ है? ऐसा कहते कहते बड़ी ही दयनीय स्थिति हो गई भक्त त्रिलोचन जी की। जीवन के अंत समय पुकार लगाने लगे। तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मोर मुकुट। अब तो भक्त त्रिलोचन जी और रोने लगे। जगन्नाथ, लक्ष्मीपति प्रभु से मैंने अपने घर में नौकरी कराई, कितना अधम हूँ मैं। अपने प्रभु से अपने घर की नौकरी करवाई, अपनी मालिश करवाई, धिक्कार है मुझे, कितना पापी हूँ मैं। प्रभु बोले, नहीं त्रिलोचन, मैं तो तुम्हारी भक्ति के अधीन हूँ। यह कहकर प्रभु ने भक्त त्रिलोचन को अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। मित्रों, भगवान की इस पावन गाथा को गाकर सच में हमारा हृदय भी गदगद हो गया, पावन हो गया। आप सभी इस वीडियो को अवश्य अपने मित्र जनों से साझा कीजिएगा और देखते रहिए YouTube चैनल प्रभु की प्रीति। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय गिरधर गोपाल।